लड़की अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने ही जा रही थी कि तभी अचानक दीवार का वॉलपेपर नीचे गिर गया, जिसे देखकर लड़की डर के मारे झट से खड़ी हो गई और उसने देखा कि दीवार पर खून के सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? दरअसल 1 महीने पहले यहाँ एक माँ बेटा रहते थे, पर कुछ ही समय में बेटे की रहस्यमयी मौत हो गई और दुखी होकर माँ ने भी छत के हुक से लटक कर सुसाइड कर लिया और उनकी बॉडी 3 दिन तक वहीं लटकी रही। राहुल ये सब सुनने के बाद भी कमरा छोड़कर नहीं भागा, बल्कि उसे और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, पर उसे नहीं पता था कि आगे कितनी डरावनी चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। अगले दिन राहुल जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, तभी ऊपर से एक कांच गिरा और उसके पीछे खड़े गोलू के चिथड़े उड़ गए। जब राहुल ने पास जाकर देखा तो गोलू की मौत हो चुकी थी। राहुल को दाल में कुछ काला लगा और वो तुरंत उस कमरे की तरफ भागा जहाँ से कांच गिरा था, पर कमरे के अंदर कोई नहीं था। सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, पर कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि पिछले आधे घंटे में कमरे में कोई आया गया ही नहीं था। पुलिस ने भी यही कहा कि तेज हवा की वजह से कांच गिरा और गोलू की जान चली गई। राहुल ने जब यह बात अपने दोस्त समीर को बताई तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि यह कोई इत्तेफाक है। फिर दोनों ने सच जानने के लिए उसी कमरे के बगल वाले रूम में रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही बगल वाले कमरे से एक औरत के रोने की डरावनी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने हिम्मत जुटाई और राहुल ने समीर को दरवाजे पर पहरा देने को कहा ताकि कोई भाग न सके, और खुद मैनेजर को चाबी लेने बुला लाया। पर जैसे ही कमरा खुला, वहाँ फिर से कोई नहीं था। राहुल को पक्का यकीन था कि अंदर कोई है, क्योंकि उसने वहाँ रखे एक लट्टू को खुद सीधा करके रखा था जो अब गिर चुका था। अब राहुल ने अपना नया लैपटॉप लिया और उसे रिकॉर्डिंग मोड पर डालकर उसी डरावने कमरे में छोड़ दिया। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वीडियो में जो दिखा वो बहुत ही खौफनाक था। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लाइक सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपको बहुत खुशी देगा।